आज हम वर्ग निकालना सीखेंगे। तो आज हम वर्ग निकालने के लिए 2 डिजिट और 3 डिजिट का निकालना हम वर्ग सीखेंगे, और अलग से हम एक एक का जो वर्ग होता है उसको भी निकालना सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले हम 2 डिजिट का वर्ग सीखते हैं। 2 डिजिट के वर्ग के लिए हम मान लेते हैं कि आपको जैसे आप तो 5 से 20 तक का वर्ग तो ऑलरेडी जानते हैं, तो हम आइए उसके बाद का सीखते हैं। देखिए 21 का अगर वर्ग लेते हैं सीखते हैं तो क्या होगा, तो हम आसानी से आइए सीखते हैं। यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4, लिख लेते हैं। और 2 और 1 को गुणा कीजिए और इससे भी गुणा कीजिए। 2 गुणे 1 और वर्ग आपका यहाँ पे है ये 2, कितना 2 गुणे 2 गुणे 1 कितना होगा, 2 गुणे 1 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। आपका 1 का वर्ग लीजिएगा 1 होगा। तो देखिए इकाई अंक से हम लेते हैं। सबसे पहले इकाई अंक यहाँ पे 1 है तो यहाँ ले लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है तो यहाँ 4 है तो 4 यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पे कोई बच्चा नहीं, यहाँ पे है 4 तो 441 का हो गया। उससे देखिए हम इसी प्रकार ले लेते हैं, आपको 26 का वर्ग लेते हैं, ठीक है। तो 6 मेरा उसी तरह हो जाए। इसका क्या होगा, तो 2 का वर्ग लेते हैं पहले 4 होगा, और इसके बाद 2 इससे गुणा करेंगे 6 और फिर 6 को इससे गुणा करेंगे 2, कितना होगा 6 और 2 और 6 और 2 को गुणा कीजिएगा तो आपका कितना होगा 24 आएगा। उसी प्रकार हम 6 को वर्ग करते हैं तो 6 का वर्ग आपका 36 आता है। तो हम बोले हैं ना कि सबसे पहले इकाई अंक लेते हैं। इकाई अंक मेरा यहाँ पे 6 है तो 6 ले लेते हैं। यहाँ पे 6 ले लीजिएगा। मेरे पास 3 बचा, 3 को इसमें जोड़ दीजिए। 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 27 हो जाएगा आपका। इसमें से 7 ले लीजिए, बचा मेरा 2 बचा तो इसमें जोड़िए 2 और 4 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 6, इसका वर्ग इतना हो गया। उसी प्रकार आप देखिए 57 का वर्ग लेते हैं तो हम देखते हैं क्या आता है हमारा वर्ग। तो 5 का वर्ग लेते हैं 25 होगा। फिर 5 गुणे 7 गुणे 2, इसको हम गुणा करेंगे तो कितना होगा 7, 5 और 7 में गुणा करेंगे 35 और 35 से 2 गुणा करेंगे 70, तो हो जाएगा। आप 7 का वर्ग लेते हैं, 7 का वर्ग हो जाएगा 49। हम आपको बोले हैं पहले इकाई अंक लेने के लिए, नीचे से इकाई अंक क्या है 9 ले लेते हैं। मेरे पास कितना बचा 4 को इसमें जोड़ेंगे कितना होगा 74 का 4 ले लेते हैं। मेरे पास कितना बचा 7 को इसमें जोड़ देते हैं कितना होगा 25 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 और 3 32 होगा। यहाँ लिख देते हैं। देखिए आपका क्या बोलते हैं 2 डिजिट तक का हम सीख चुके हैं। आप भी बनाइए आगे, हम आपको होमवर्क भी दे देते हैं, इतना को आप बनाइए क्या होगा और हमको बताइएगा, कमेंट करिएगा। अब हम क्या बोलते हैं एक और चीज़ सीखते हैं हम। पहली बात कि देखते हैं जिसके अंक में 5 आता है, कोई भी संख्या हो जैसे 2 डिजिट का या 3 डिजिट का, उसके इकाई संख्या जो 5 आता है उसको कैसे निकालते हैं हम वर्ग। देखिए जैसे 5 का वर्ग तो जानते ही हैं 25 होता है, तो उसी प्रकार अगर हम 15 का वर्ग निकालते हैं तो आप जानते हैं कि 5 का वर्ग होता है 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 1 है 1 हम लिख लेंगे, ठीक ना। गुणे 1 में और एक संख्या जोड़ेंगे 2 तो हो जाएगा 2। अब इसको लिखेंगे, इसका 25 लिख लेंगे। यहाँ मेरा कितना बचा है 2। उसी प्रकार हम देखते हैं, मान लेते हैं 35 से ही मान लेते हैं, ठीक ना वर्ग। तो 35 के लिए हमको क्या होगा, तो हम आपको बताए हैं कि 5 के लिए हम 25 लिख लेते हैं, 5 का वर्ग 25 ले लेते हैं। अब 3 से एक बड़ा संख्या क्या होगा 4, 3 पहले ले लेते हैं, 3 से एक संख्या बड़ा लेते हैं, मानते हैं 1 जोड़ देते हैं तो 4 होगा ना 4, इसमें गुना करिएगा 12 तो 12। उसी प्रकार हम देखते हैं, मान लेते हैं 75 का निकालते हैं। 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25 ले लेते हैं और 7 से एक बड़ा संख्या लेंगे, मानते हैं जोड़ देते हैं 7 से एक बड़ा संख्या लीजिएगा तो कितना होगा 8, 8 सटे 56, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। इसी प्रकार सबका निकल जाएगा आपका। उसी प्रकार 3 अंक का डिजिट भी देखते हैं, 125 का मान लेते हैं वर्ग लेते हैं, तो 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25 ले लेते हैं। इसको
ऐसे ही कर लीजिए, इसे 2 भाग में, क्योंकि 100 से ज़्यादा, तो 5 का वर्ग ले 25, अब 12 है ना, तो 12, अब 12 से एक संख्या ज़्यादा लीजिएगा, कितना हो जाएगा 13, इसको गुणा कीजिएगा तो कितना होगा 13 26 के 6 हाथ में बचा 2, 13 और 2 15, 156, इसको 156 लिख लेते हैं। उसी प्रकार आप मान लेते हैं 325 ले लेते हैं। तो इसी तरह कीजिए कि 5 का ले लीजिए 25 वर्ग हो जाएगा, और 32 में 1 जोड़ेंगे 33 होगा, 32 और 33 को गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, तो आप ले लीजिएगा 66, हाथ में बचा 6, और 33 में गुणा 99, और 99 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 105। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपका हो गया इतना। तो अब आइए हम 3 अंक का वर्ग निकालना सीखते हैं। 3 अंक का ले लेते हैं, मान लेते हैं 126 ले लेते हैं वर्ग निकालना। अब इसका क्या होगा देखते हैं। तो हम आपको क्या बताए हैं कि 6 का वर्ग लेते हैं 36, इसको पहले 2 भाग में बांट लेते हैं। 6 का वर्ग लिए 36 हुआ। अब 12 और 6 गुणा करेंगे, 12 गुणे 6 और गुणे 2, फिर उसी प्रकार होगा, सिर्फ यहाँ पे अब 3 डिजिट का है तो ये जो 12 ले लेते हैं और 6 अलग ले लेते हैं, ठीक ना। तो 12 गुणे 6 और 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा 6 6 12 12 144, ठीक ना। और क्या बोलते हैं, अब लेते हैं कि 6 का वर्ग ले लिए, अब 12 का वर्ग लेते हैं, 12 का वर्ग लेते हैं तो इसका भी 144 होगा। तो हम आपको क्या बोले हैं इकाई अंक लेने के लिए ना, तो इकाई अंक ले लेते हैं 6। अब 3 बचा मेरे पास, 3 144 में 3 जोड़ेंगे कितना बचेगा 5 7 4 और 1, इसका ले लेके इकाई 7 बचा। यहाँ मेरे पास कितना बचा 14, 14 किस में जोड़ते हैं कितना होगा आपका 8 5 1, यानी कि 5, इतना आपका वर्ग होगा। उसी प्रकार हम देखते हैं 129 का ही ले लेते हैं वर्ग। आपको हम बोले हैं क्या कि क्या होगा, तो 129 का हम वर्ग निकालना सीखते हैं। तो हम 12 का पहले इसी तरह 12 का ले लेते हैं, इसी प्रकार वर्ग 144 हो जाएगा। फिर 12 गुणे 9 गुणे 2, इसका गुना कीजिएगा कितना होगा 12 और 9 से गुना करिएगा तो 108 होगा, और फिर 2 से गुणा करिएगा तो 16 और 2 216 होगा। आपका 9 का वर्ग होगा, 9 का वर्ग होगा 16 99 81 जी, सॉरी गलती हो गया 81 होगा। तो इसका इकाई अंक हम बोले लेने के लिए, इकाई अंक यहाँ ले लेते हैं। क्या बचा मेरे पास 8, 8 को यहाँ पे जोड़ेंगे, 8 6 14, 14 1 ही 2 और 2 224 का लेंगे इकाई अंक 4। मेरे पास कितना बचा 22, 22 को इसमें जोड़ देंगे तो होगा 6 6, देखिए इतना मेरा हो जाएगा। इसी प्रकार आप एक और संख्या ले देख लीजिए, उसके बाद हम आगे दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। लेते हैं 1, इतना का ले लेते हैं वर्ग, ठीक ना। 3 डिजिट का कितना भी निकालिए इसी प्रकार से निकलेगा। तो हम निकालते हैं इसका कितना होगा। तो देखिए 3 का वर्ग करते हैं, इसको पहले 2 भाग में बांट लीजिए, 3 का वर्ग कीजिए 9 होगा। अब और 15 गुणे 3 गुणे 2, 15 तो 45, 45 दूना 90, और 15 का वर्ग 225। हम क्या बोले हैं इकाई अंक, तो यहाँ पे तो एक ही है तो इसीलिए एक ही ले लेते हैं। और 90 का 0 ले लेते हैं इकाई अंक। अब बचा 9, 9 इसमें जोड़ते हैं कितना होगा 14 3 2, इतना हो जाएगा 2 3 4। आप चेक कर लीजिए आपका इतना ही आएगा। एक और सीखते हैं हम, एक जो वर्ग होता है ना, 1 का वर्ग होता है 1, 11 का वर्ग कीजिए तो होता है 121। अब उसके बाद से देखिए 1 1 1, इसका वर्ग कीजिए। जानते हैं हम जितना डिजिट रहता है ना वहाँ तक जाते हैं, 1 2 3 है ना, तो आप इस करेंगे 1 2 3, ठीक लिख दिए। उसके बाद उससे घटते जाइए, फिर से 2
1 आपका वहीं होगा। फिर इसी तरह 1 1 1 1 4 है तो 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4 तक लिख लिए। फिर आपको घटिए 3 2 1, इसका वर्ग ऐसे ही निकलता है। कितना भी बड़ा एक क्यों ना हो, जितना तक रहता है उसका उतना तक लिख लेते हैं, उसके बाद फिर घटते हैं।